आज की इस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट करके यह फोटो मेरे पास भेजी गई थी कि इसमें ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं इनका क्या काम है। देखिए तीनों जगह पर ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इनका क्या काम है और इनको क्यों लगाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन सा प्रश्न दूंगा, उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए आपके बहुत कामगार होगा। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए समझते हैं। तो ये जो हमारी एमसीबी होती है, मिनिएचर जो सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें जब आप सब इस एमसीबी का जो नॉब जो होता है, जिसको जब आप उठाते हैं, सप्लाई नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पर आपकी फेस की सप्लाई होती है, ठीक है, नीचे साइड में, और ऊपर के साइड में आपकी फेस की सप्लाई नहीं होती है। जब आप इसको ऑन करते हैं तब ऊपर के साइड में आपको फेस की सप्लाई मिल जाती है। फेस की सप्लाई आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप इसको ऑन नहीं करते। और जब आप इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, इस साइड में, ऊपर के साइड में आपका लोड होता है, ठीक है, और नीचे के साइड में आपका सप्लाई होती है, फेस होता है। मतलब जो लोड होता है वो ऊपर के साइड में कनेक्टेड है। मान लीजिए आपका पंखा है, मोटर है, या कोई भी उपकरण है जो भी आप उसे चला रहे हैं, तो ऊपर के साइड में आपका लोड कनेक्टेड होता है और नीचे के साइड में आपकी सप्लाई होती है। और जब आप ऑन करते हैं सप्लाई को, मतलब एमसीबी को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, सप्लाई के साथ, फेस के साथ में एमसीबी लोड को जोड़ देती है और लोड को सप्लाई सीधे फ्लो होने लगती है, सप्लाई जाने लगती है और वो उपकरण जो हमारा चलने लगता है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जो लोड होता है, जो सब मतलब जो उपकरण आप चला रहे होते हैं उनका एक प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है। वो रेजिस्टेंस, अब मान लीजिए मोटर है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। इस प्रकार से अलग अलग उपकरणों का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो उन रेजिस्टेंसों की वजह से जब भी आपने देखा होगा कि यदि आप झटके से एमसीबी को बंद करें या झटके से एमसीबी को उठाएं या स्विच को आप झटके से बंद करें, झटके से स्विच को उठाएं, तो क्या होता है, उनके बीच में स्पार्क होता है। आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा। वो स्पार्क इसीलिए होता है कि जो लोड है वो कटता है और लोड उसके साथ जुड़ता है, तभी वो स्पार्क होता है। तो यह जो लोड कटना और जुड़ने की वजह से जो स्पार्क होता है, ये बहुत ही ख़राब होता है। अगर यह स्पार्क जो है ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर जब स्पार्क होता है तो क्या होता है कि जस्ट इसी जगह पर स्पार्क होता है, इसी जगह पर स्पार्क होता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, इसी के जस्ट अंदर स्पार्क होता है। अब क्या होता है कि उस स्पार्क को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उस स्पार्क को नहीं ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरी की पूरी एमसीबी आपकी जल सकती है। अब अगर यह स्पार्क बड़ा हो गया तो उस स्पार्क को ख़त्म करने के लिए नॉर्मली क्या होता है, यह जो एमसीबी होती है यह एयर सर्किट ब्रेकर होता है, एसीबी की तरह होती है। इसके जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो एयर में मेक एंड ब्रेक होते हैं। एयर के माध्यम से ही उसकी जो आर्क होती है वो मतलब ख़त्म की जाती है। लेकिन अगर यह आर्क बड़ी बन गई, ज़्यादा बन गई, तो जैसा एसीबी में सिस्टम बनाया जाता है वही सिस्टम यहाँ पर भी उपयोग किया जाता है। यह जो होता है यह हमारा आर्क सूट होता है, उसी का फंडा होता है। वही चीज़ लगभग यहाँ पर होती है कि जब स्पार्क हो तो वो बाहर निकले, अगर तो बाहर निकले तो इन चेंबरों के माध्यम से वो जो आग का जो गुच्छा होगा, आग का जो गोला होगा, वो इनके माध्यम से बढ़ जाए और इतने भागों में ये जो आर्क है, वो चिंगारी जो है वो बढ़ जाए, तो उस आग को ख़त्म करना मतलब आसानी से वो आग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि एकदम से गुच्छा जब बाहर निकलेगा तो वह आग हो सकता है एमसीबी को डैमेज कर दे या नीचे जो तार वगैरह लगे हैं उनको डैमेज कर दे, नुकसान पहुंचा दे। अब अगर यहाँ पर क्या है, ये चिंगारी यदि इनके माध्यम से कई भागों में बढ़ करके निकलती है तो यह आग जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएगी और आसानी से वो आग जो है खत्म हो जाएगी। तो इसका नाम जैसा कि क्लियर हो रहा है, आर्क सूट इसका नाम होता है। आर्क को ख़त्म कर देना, सूट कर देती है, ख़त्म कर देती है, या जो होता है। इसीलिए इसी तरह जो एसीबी होती है ना, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, उसमें भी आर्क सूट का उपयोग किया जाता है। उसका भी यही काम होता है कि जो कॉन्टैक्ट होते हैं जस्ट उन्हीं के ऊपर आर्क सूट को लगाया जाता है। उनका भी यही काम होता है कि जब कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर फ्लैशिंग होती है, चिंगारी निकलती है। उस चिंगारी को किल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आर्क सूट लगाया जाता है। सेम इसी तरह से वो भी होते हैं, उसमें बहुत सारे विंग्स होते हैं। उन्हीं विंग्स में जो आर्क होती है वो चली जाती है और जल्दी से बट करके वो ख़त्म हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस साथी ने इस पे कमेंट किया था कि इसका क्या काम है, ये क्या चीज़ होती है, इसके नीचे ये ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके विषय में बताइए, तो उनको जानकारी मिल गई होगी। हम मतलब यह क्या काम करता है एमसीबी के अंदर। इसी तरह से यदि आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उसको कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कि जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, एलए होता है, उसका काम क्या होता है।
वो किस प्रकार से काम करता है, इसके विषय में आप जरूर बताइएगा यदि आपको जानकारी है। अगर नहीं जानकारी है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।